अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम सामीन किराम खैर वाफियत से होंगे। आसान तजवीद ऑफिशियल में तमाम सामीन किराम को खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम सामीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि कल के सबक में हमने वन्ना की तारीफ़, उसका कायदा और मिक़दार को पढ़ ली थी। आज के सबक में हमने इज़हार की तारीफ़, इसकी मिसालें और इसका कायदा पढ़ेंगे। मोहतरम सामीन किराम, सबक शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूँ, अगर आपको हमारी असबाक और वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है और आप कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आएँ आज का सबक हम शुरू करते हैं कि इज़हार किसको कहते हैं और इज़हार का कायदा और तारीफ़ क्या है। मोहतरम सामीन किराम, कल के सबक में हमने गुन्ने का कायदा एक इजमाही तौर पर पढ़ लिया था कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में गुन्ना होता है, और इसी तरह नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की और लाम रा और अलिफ के अलावा जो भी हुरूफ आ जाए वहाँ पर गुन्ना होगा और इन हुरूफ में गुन्ना नहीं होगा। यहाँ पर अब जो है नून साकिन और तनवीन के तफसीली जो कायदे हैं उसकी इब्तिदा करते हैं। उसमें से सबसे पहला कायदा जो है वो इज़हार का है। तो इज़हार जो है, इसके मानी क्या हैं? एक इज़हार का लुग़वी मानी है, लुग़वी मानी है ज़ाहिर करना, किसी चीज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना और ज़ाहिर करना, यह इसका लुग़वी माना है। लुग़वी मानी के मतलब हैं डिक्शनरी वाला माना, ठीक है। अब इसके बाद इज़हार की तारीफ़, इज़हार का लुग़वी के बाद जो है इस्तिलाही माना, या यहाँ पर जो तारीफ़ लिखी गई है ये इस्तिलाही तारीफ़ लिखी गई। इस्तिलाही तारीफ़ से मुराद ये है कि क़ुर्रा और मुजव्विदीन ने, इल्म तजवीद के माहिरीन ने इज़हार का माना क्या किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो इज़हार की तारीफ़ यह है, इस्तिलाही तारीफ़ जो क़ुर्रा और मुजव्विदीन लिखी हैं, कि जब नून साकिन और तनवीन, नून साकिन जो है इसको कहता है कि जब नून के ऊपर जज़म आ जाए, ठीक है, दो ज़बर और दो ज़ेर दो पेश, इसको तनवीन कहते हैं। जब नून साकिन और तनवीन के बाद कुरान में जहाँ भी हो, एक कलमा में हो या दो कलमों में, ठीक है, नून साकिन और तनवीन, तनवीन दो ज़बर की हो, दो ज़ेर की हो, दो पेश की हो, जब इसके बाद नून साकिन और तनवीन, नून तनवीन के बाद, तनवीन में भी नून छुपा होता है। आपको पहले भी ये बताया था कि तनवीन में नून के बाद अली मन खबीरन, तो यहाँ पर नून लिखा हुआ तो नहीं होता लेकिन पढ़ा जाता है, ठीक है। तो नून साकिन और नून तनवीन को वाज़ेह तौर पर अपने मखरज और सिफ़ात के साथ अदा करना, ठीक है। नून साकिन और तनवीन को वाज़ेह तौर पर अपने मखरज और सिफ़ात के साथ अदा करना कब? ये उस वक़्त जब नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आ जाए, इज़हार वाले हुरूफ जो हैं, ठीक है, ये आ जाए। जब नून साकिन और तनवीन के बाद दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश वाली तनवीन हो, कुरान में एक कलमा में हो या दो कलमों में हो, जब इनके बाद जो है हुरूफ हल्की आ जाए, इनको इज़हार वाले हुरूफ कहते हैं। हुरूफ हल्की आ जाए, हमज़ा हा, आइन हा और गैन खा, जब ये हुरूफ आ जाए तो इनको जो है क्या कहा जाएगा? इस वक्त क्या होगा? यहाँ पर फिर जो है इज़हार होगा। ये हुरूफ हल्की हैं, ठीक है। तो हमज़ा हा, आइन हा और गैन खा, जब ये आ जाए तो वहाँ पर इज़हार होगा। इज़हार के क्या मानी है कि नून साकिन और नून तनवीन जो हैं ये अपने मखरज से, अपने सिफ़ात के साथ जो है वाज़ेह तौर पर अदा होगा। यहाँ पर जो है गुन्ना नहीं होगा, और इसके जो मखरज की अदायगी हैं वो भी वाज़ेह होगी, और इसी तरह जो हैं सिफ़ात जो नून की अपनी हैं वो भी वाज़ेह तौर पर अदा की जाएगी, और इसमें जो है गुन्ना वगैरह नहीं किया जाएगा, आवाज़ जो है वो छुपाई नहीं जाएगी। तो इससे ये मुराद है, इज़हार के मानी ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा, नून इसमें गुन्ना नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी तारीफ़ हुई और ये इसका कायदा हुआ, ठीक है। अब इसकी मिसालें जो हैं क्या होगी? नून साकिन की जो हैं मिसालें एक कलमे में भी आ सकती हैं और दो कलमों भी, यानी नून साकिन के बाद जो हैं हुरूफ हल्की एक कलमे में भी आ सकते हैं और दो कलमों में भी, जबकि तनवीन में जो है तनवीन के बाद जो है हुरूफ हल्की दो कलमों में आई, क्योंकि तनवीन जो है एक कलमे के आखिर में होती है। जब ये कलमे के आखिर में होगी तो ज़ाहिरी बात है हुरूफ हल्की दूसरे कलमे के शुरू में आ सकती है, इसी कलमे में नहीं आ सकती। तो इज़हार की मिसालों में नून साकिन की पहली मिसाल जो है ये है, जब नून साकिन और हुरूफ हल्की दोनों एक ही कलमा में आ जाए, तो ये दोनों ये एक ही कलमा में आई हुई, जैसे अनअमता, अनअमता में नून साकिन है और उसके बाद आइन आया हुआ है, तो यहाँ पर अब जो है ये नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आया हुआ है, तो कायदा यह है कि यहाँ पर इजहार होगा, नून को अपने मखरज और सिफात के साथ अदा किया जाएगा। अन आमता
अनआमता, तो यहाँ पर नून की आवाज़ को छुपाया नहीं जाएगा और इस तरह जो है इसमें गुन्ना नहीं किया जाएगा, इसको अपने मखरज और सिफ़ात के साथ अदा किया जाएगा। इसी तरह जो है नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की एक ही कलमा में आई। उसकी दूसरी मिसाल है यनअउना, ठीक है, ये दूसरी मिसाल है यनअउना। तो नून साकिन के बाद हमज़ा आया हुआ है, ये हमज़ा हुरूफ हल्की में से है और ये एक ही कलमा है, तो यहाँ पर भी इजहार होगा। नून साकिन जो है ये अपने मखरज और सिफ़ात के साथ वाज़िह तौर पर अदा होगा, इसमें गुन्ना नहीं किया जाएगा। यनअउना, तो ये मिसाल। दूसरी नून साकिन और नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की दूसरे कलमे में आया हो, तो ये इसकी मिसाल है मिन खैरिन। तो नून मिन अलहदा कलमा है और इसी तरह खैरिन जो है ये अलहदा कलमा है, तो नून साकिन के बाद खाया हुआ है और ये हुरूफ हल्की में से हैं, तो यहाँ पर भी इजहार होगा, यानी अपने मखरज और सिफ़ात के साथ वाज़िह अदा होगा। मिन खैरिन, गुन्ना इसमें नहीं होगा, मिन खैरिन ये गलत है, ठीक है। अब इसके बाद जो है तनवीन की मिसाल। तनवीन जो है ये मैंने आपको बताया कि कलमे के आखिर में आता है, तो तनवीन के बाद हुरूफ हल्की ज़ाहिरी बात है दूसरे कलमा के शुरू में आएगी। तो यहाँ पर जो है अली मन के आखिर में दो ज़बर वाली तनवीन है, उसके बाद हा आया हुआ है हकीमन के शुरू में, तो ये हुरूफ हल्की में से हैं। तो यहाँ पर भी नून तनवीन में जो है, तनवीन में जो नून है वो ज़ाहिर अपने मखरज से और इसी तरह जो है सिफ़ात के साथ अदा होगा, गुन्ना नहीं होगा। अलीमन हकीमा, अलीमन हकीमा, अलीमन हकीमा नहीं पढ़ा जाएगा। और इसी तरह जो है दूसरी मिसाल जो है क्या है कि नून तनवीन के बाद आइन आया हुआ यौमइज़िन अलैहा, ये दो कलमों में आया हुआ है, तो तनवीन के बाद आइन आया हुआ ये हुरूफ हल्की में से है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इजहार होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं किया जाएगा। नून तनवीन जो है इसको अपने मखरज से वाज़िह तौर पर सिफ़ात के साथ अदा किया जाएगा। यौमइज़िन अलैहा, यौमइज़िन अलैहा। उम्मीद है सामीन किराम हमारा आज का सबक जो है वो आपको समझ आ गया होगा। ये नून साकिन और तनवीन का जो है ये पहला कायदा है। नून साकिन और तनवीन के 3 कायदे और भी है, उसको इदगाम, इसी तरह इक़लाब और इख्फ़ा कहते हैं, और इंशाअल्लाह बाद में अभी हम ज़िक्र करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।